200% पर मंथ। साल की कितनी हो गई? 2500%। अरे तो मेरे प्यारे घोंचुओ, उनको बोल रहा हूं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर एक्चुअल में 2500% छोड़ो, 1000% की भी रिटर्न हो, 1000 छोड़ो 100% की भी रिटर्न हो, तो लोगों के पास पैसे की कमी है क्या? वो लोग तो बेवकूफ हैं जो अरबों खरबों रुपए लगा करके एक बिजनेस करते हैं, इतनी सरदर्दी लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं, लाखों लोगों को सैलरीज देते हैं, उसके बाद में रिटर्न जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑफ क्लोज टू अराउंड 10 से 15%, 20%। और आप कह रहे हो, आप पहले अपनी शक्ल जाकर के शीशे में देखो कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनकी शक्लें देखो, यानी इलॉन मस्क की शक्ल देखो, और फिर अपनी शक्ल देखो। क्या उस शक्ल को देख करके आपको सच में लग रहा है कि आप 2000% की रिटर्न जनरेट करोगे साल की, और इलॉन मस्क नहीं कर पाएगा? या तो आप इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या आप खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर इतनी सी बात समझ आ जाएगी तो बच जाओगे। और अभी सबसे मजेदार बात बताता हूं, अब मैंने बोल तो दिया है, इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देखना, वो लोग जिनके भले के लिए मैं ये बोल रहा हूं वही मुझे गालियां निकालेंगे। अरे सर आपको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट, सर प्लीज ये सब मत बोलो, सर हम तो कमा के रहेंगे, सर हमें डिमोटिवेट मत करो। स्टूडेंट हो जिसकी जेब में 1000 रुपए नहीं है, बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। अरे भाई, अगर बेस्ट केस सिनेरियो में आप 40% की भी रिटर्न निकालते हो और आपका जो रिस्क कैपिटल है वो है 20,000 रुपए, तो आपने एक साल में कितना कमाया? 20,000 रुपए से आपने शुरुआत करी, किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस हुआ, साल के एंड में रिटर्न आई बेस्ट केस सिनेरियो 40%। तो आपने पूरे साल में कितना कमाया? 8,000 रुपए। महीने का कितना कमाया? 600 रुपए। अरे तो 600 रुपए महीने पे क्यों काम कर रहे हो? अपनी वैल्यू इतनी क्यों गिरा दी है आपने? और ये है बेस्ट केस सिनेरियो। गए जा करके स्टॉक मार्केट का कोई बढ़िया सा कोर्स परचेज किया जो एक्चुअल में घटिया है, और फिर जा करके पैसा लगा दिया मार्केट में उधार लेकर के, और गेम खेल गए 10 लाख का। अब 10 लाख के नीचे आ गए हैं। अरे भिखारी से भी गई गुजरी हालत है। भिखारी को 10 लाख रुपए किसका देना है? भिखारी को तो सिर्फ आना है, जाना कुछ भी नहीं है। भिखारी से कभी आप भीख मांगते हो? बट ऐसे लोगों से तो लोग मांगने आ जाते हैं ना पैसे दरवाजे पे, कि भाई तूने हमसे पैसे लिए थे, दे, चुका। तो आपकी ऐसी हालत ना हो, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा क्या होगा आपके साथ में इस रास्ते पे चल करके। आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ेगी। पैसा, अब ये वर्ड तो हम यूज करते हैं पैसा, बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो आजकल ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पैसे का एक्चुअल में मतलब क्या है। क्योंकि कभी जिंदगी में खुद तो कमाया है नहीं, माँ बाप ने कमाया, तो उनको पैसे की एक्चुअल में वैल्यू पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है पैसा होता क्या है। जो मांगा वो मिल गया, मुझे ना मोबाइल फोन चाहिए, मिल गया, मुझे ना लैपटॉप चाहिए, मिल गया। कैसे मिला वो सिर्फ उसका बाप जानता है या मां जानती है। पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए, तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा, और उस पैसे को आप उड़ाने की बात कर रहे हो। ऐसे कुछ लोगों की बातों में आकर के जो बिल्कुल नकली है, एक नंबर के स्कैमर्स हैं, और उनके लिए आकर के मेरे से लड़ रहे हो कमेंट सेक्शन में। ये जो लोग ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पहले तो कि पैसा होता क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। क्योंकि वही उड़ा सकता है अपना पैसा ऐसी जगहों पे, उनके माँ बाप नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत करी जाती है, कितना एफर्ट किया जाता है, तब जाकर के थोड़ा सा पैसा हाथ में आता है। तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं, ताकि उन बच्चों को थोड़ी सी अकल आए कि जो इंस्टाग्राम पे बैठ करके रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, फिर वो वहां से कहीं और आपको डाइवर्ट करते हैं, और आपको लगता है कि फ्री ही तो है। अरे फ्री नहीं होता है। हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाकर के रजिस्टर करो, फ्री है। वहां पे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा, फ्री ई बुक मिलेगी, फ्री सेशन मिलेगा। फ्री नहीं है, वहां पे उनको आपका डेटा मिल गया। जो डेटा अगर वैसे खरीदना पड़ता तो उसके पैसे लगते। एक बार उनके पास आपका डेटा आ गया तो अब आपको कुछ ना कुछ बेच के ही रहेंगे वो, और उनका दिमाग ये चलेगा कि कैसे बार बार आपको बेचा जाए। एक बार नहीं, पहली बार में कुछ छोटा बेचा जाएगा, समझ करके कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल 50,000 का है तो आपके लिए 20,000 रुपए छोटा अमाउंट है, तो 20,000 का आपको कुछ बेच दिया जाएगा। आपका लेवल 10,000 का है तो आपको 2,000 का कुछ बेचा जाएगा पहले स्टेप में।
फिर दूसरे स्टेप में बोलेंगे कि अच्छा अब अगर आपको एक्चुअल में ये करना है जो हमने यहां पे आपको सिखाया, ये तो बेसिक लेवल का था, अब ये एडवांस ज्वाइन करो, फिर आपको एक्सेस मिलेगा इसका, फिर मेरा लाइव सेशन आपको मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर वो मिलेगा, उसके लिए 10,000 रुपए और दो, फिर अब 20,000 और दो, फिर 50,000 और दो, फिर 1,00,000 और दो। अब ये पैसा है किसका? ये जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं इनके माँ बाप का, जो पैसा उनके पास कहां से आ रहा है? 10 साल, 20 साल, 30 साल मेहनत करके। तो इन अ नटशेल जो भी अभी तक मैंने कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो वो क्या है कि अगर आपको ये सब करना है, कोई बुराई नहीं है, करो। कब करो? जब बैंक में 5-10 लाख रुपए हो, क्योंकि तभी इसका कोई सेंस बनता है। अगर बैंक में ही 20,000 रुपए है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अभी मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया, 40% भी आया तो 8,000 रुपए आया साल का, उससे कोई करोड़पति नहीं बन गए आप। हाँ, बैंक में 10 लाख रुपए है और फिर 40% आया, यानी 4 लाख एक साल का आया, तो 10 लाख का हो गया 14 लाख। ऐसे कर करके अगले 5-10 साल में, 20 साल में वो बढ़ सकता है, लेकिन वहां पर भी कोई मैजिक नहीं होने वाला है। बट सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू भी आ सकता है, अपना बिजनेस करके भी आ सकता है। देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट, दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन, जैसा कि वो लोग आपको दिखा रहे हैं। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस विच आर मच बेटर देन दिस, जहां पर रिस्क कम है, रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है।